जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबू, क्या है बाबू बोलो। स्त्रियां तिन क्या है, सुनो ना पाठ सुनाओ। चलो क्या है, स्त्रियां तिन ये सूत्र चल रही है। हाँ, तो क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ है स्त्रीलिंगे भावादौ धातुः तिन स्यात्। पावादो किया है ना? इसमें हाँ किया है ना पावादो। चलो स्त्रियां तिन क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ बताओ। कि स्त्रीलिंग में भाव आदि मतलब भाव और कर्तृभिन्न कारक अर्थ में धातु से तिन प्रत्यय होता है। कौन धातु से? धातु मात्र से। धातु मात्र से होता है, तीन प्रत्यय होता है कि नहीं? किस अर्थ में होता है? तो भाव और कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होता है। आया कि नहीं? और एक जोड़ देना स्त्रीलिंग, स्त्रियां का है ना? स्त्रियां का तो स्त्रीत्व की विवक्षा है ना? स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर आया कि नहीं? तो चलिए, तो ध्यान रखना केवल स्त्रीत्व की विवक्षा ऐसा नहीं चलेगा ना, खाली स्त्रीत्व में नहीं कहना है, स्त्रीत्व विशिष्ट भाव आदि ऐसे, क्योंकि ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो स्त्रीत्व विशिष्ट भाव आदि में धातु मात्र से तिन प्रत्यय होता है, बोल सकते हो। अपने समझने वाली बात है, ध्यान से करना, ठीक है ना? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो, ये स्त्रियम का अधिकार चलता है ना, ये स्त्रियम की अनुवृत्ति जाती है ना, आगे कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जा रही है स्त्रियम की अनुवृत्ति? तब न पता चलेगा, क्योंकि ये स्त्रीधिकार में कुछ ध्यान से करना है ना, बाध्य बाधक भाव। कहाँ तक जा रही है स्त्रियम की अनुवृत्ति? तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 112वें सूत्र तक लिखा है। तो फिर स्त्रियम गाढ़ा किया होगा ना, कहाँ तक जा रहा है? तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 112वें सूत्र तक। ये कहाँ का है? ये स्त्रियम तीन, ये है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का। अरे 3-3-94 बोलना नहीं आता, इतना लंबा लंबा बोल रहे हो। 3-3-94। हाँ, फालतू की व्याख्या करना ही सीखे हो क्या? का अधिकार जाएगा 3-3-112 तक। हाँ, तो कितने सूत्र आए इसके अंदर? इसके अंदर 94 से लेके वहां तक जाना है ना, 112 तक। हाँ। बस चलो, तो ये कितने सूत्र? 12 तो वो हो गए, और 6-7 ना 94 वाला नहीं है, तो फिर 12-7 19 सूत्र। तो ये सब में स्त्रियां जा रहा है, तो ध्यान से है ना। तो यहाँ पर मतलब ध्यान रखना, कोई असरूप अपवाद प्रत्यय भी आएगा तो वो उत्सर्ग का बाद नित्य ही होगा, विकल्प से नहीं होगा, क्योंकि स्त्री अधिकार को छोड़ के कारक, इसलिए चलो ये ध्यान रखना। ये 19 सूत्र जो भी स्त्री अधिकार में आ रहे हैं सब में ध्यान रखनी है, ठीक। चलो, तो स्त्रियां की अर्थ हो भी गया, उदाहरण भी देख लिए। क्या उदाहरण दिया इन्होंने? कृति ही स्तुति ही, ये दो उदाहरण दिए। अरे और भी तो दिया, किरणी ही, सब इसी के उदाहरण है। अब उसमें निष्ठावत भाव अलग से करना पड़ा, क्या हो गया? किरणी ही, लून किया, सब इसी के हैं। मति ही, गति ही, सब इसी का बनता है। और किसका बनता है? इसी का बनता है। तो फिर गति नहीं बनेगा, गम धातु को तीन कर दो तो गति बन जाएगा। हाँ, अरे किस अर्थ में करोगे? ये करेंगे स्त्रीलिंग विशिष्ट भावादि अर्थ में। वो तो वो सूत्र सब कह रहा है, गति में कौन अर्थ में किया है? भाव में। हाँ, ये बोलो ना, वो तो सूत्र का पूरा वो है। भाव में किया, गति शब्द से कुछ समझ में आता है? क्या मतलब समझ में? गमनम गति ही है ना, जाना। तो फिर भाव को ही ना बताना, वो सिर्फ की विवक्षा है। तो चलो कोई बात नहीं, गति ही बन जाएगा। चलो, तो यही कर लिए। तो कृति कैसे बना? फटाक से बनाओ। क्रिया करने धातु है, तो से स्त्रियां तिन, इस सूत्र से तिन प्रत्यय कर लेंगे। तिन में ती रहेगा कृति। तिन में ककार की संज्ञा होगी, उसका तस्सलोपा से लोप होगा। ये बोलो, कोई बात नहीं, आया है तो नहीं। हाँ, तो ती रहेगा, और नकार की भी हलंत्यम से संज्ञा होगी, तस्सलोपा से लोप होगा, तो ती बचेगा। तो कृति ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर ये जो तिन प्रत्यय हो, इसकी आर धातु संज्ञा हो जाएगी, और ये बलादि भी है। लेकिन तो यहाँ पर इटागम देखेंगे, लेकिन इटी धातु है वो अनिट है, तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शेष धातु भी आती है तो यहाँ पर ती तू त्र त थ सी सु सर क से शु च, इस सूत्र से निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर ती धातु से तो इटागम तिन को होगा ही नहीं। और गुण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो तिन प्रत्यय वो कित है, तो किति च निषेध कर देगा। तो यहाँ पर और कोई मतलब कार्य नहीं होगा, तो कृति ये बनेगा। इसकी कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुलाएंगे, रुतु विसर्ग करेंगे, कृति ही। इसका अर्थ हो जाएगा करना भाव में करोगे। आया कि नहीं आया? वरना क्रियते असौ कर्म में कर लोगे, मान लो। हाँ, कर्म में क्रियते, तो क्रियते असौ जिसको किया जाता है, तो किसको किया जाता है? कार्य को किया जाता है, तो उसको भी हम कृति कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? अरे कह दिया ना भाई, भाव में करो चाहे करता बिना कारक अर्थ में करो। हाँ, तो फिर तो ध्यान से रखना किसके लिए प्रयोग हुआ है ना, उसको देख के तब निर्धारण करना है कि कौन अर्थ में प्रत्यय हुआ है। स्त्रीत्व अर्थ तो जरूर रहेगा, लेकिन भाव चाहे विभिन्न कारक में से कौन सा है, तो वो किसके लिए कृति शब्द कह रहे हैं। यदि करना अर्थी विवक्षित है तब तो भाव में होगा, है ना। यम मत कृति ही, ये मेरी कृति है,
है कि नहीं है? हाँ। मतलब ये मेरा कार्य है, कार्य किसी है। पुस्तक को कि चाहे किसी कार्य को कह रहे हैं कि ये हाँ, मेरा कार्य कार्य है, है। तो वहां पर फिर किस अर्थ में कर लेना, कर्म कारक अर्थ कर्म में कर कारक लेंगे। अर्थ में कर लेना, कर्तव्य कर्म कारक कर्म अर्थ कारक में अर्थ कर में लोगे। कर लेंगे, हाँ। तो ये ध्यान रखना, कोई कहे कि यम कृति ही मतलब ये करना, करना। किसी क्रिया को बता रहा मान लो तो हाँ, भाव में तो कर भाव में लेना, कर ये सब लेंगे, ध्यान हाँ। रखना। अपने से किस प्रसंग में शब्द आया उसको हाँ। देख करके निर्णय निर्णय करना होता करना। है। हम लोग सामान्य रूप से भी भाव भाव करके चला रहे हाँ। कि भाव में होता है, भाव में होता है करके आए कि नहीं? हाँ। क्योंकि ग्रंथ आगे बढ़े, वरना वही सब सिखाते रहे तो हो चुका काम। चलो फिर फिर स्तुति की मतलब ये स्तुति धातु है, उसका स्तु रहता है, स्तु धातु से एक तिन प्रत्यय करेंगे स्तुति। अब यहाँ पर इट आगम और गुण तो होगा नहीं, तो हाँ, ठीक है। हाँ, तो स्तुति ये होगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे सूर्य तो सर्ग हाँ, स्तुति। ऐसे ही बोलना सीखो, हाँ। संक्षेप भी तो आना चाहिए, खाली व्यास व्यास सीखना भी वो नहीं है, संक्षेप में भी तो आना चाहिए। चलो स्तुति ही बन स्तुति गया, बन गया। हाँ। चलो फिर इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया क्री विक्षेपे धातु है। हाँ, उससे क्या क्या कर लोगे उससे- पहले बोल लो, जब हाँ। जरूरत पड़े तब ना वार्तिक हाँ, हाँ, लाएगा। हाँ। तो उससे एक तिन कर लेंगे और ये हाँ, और गुण प्राप्त नहीं है तो रीता इत धातु, इस सूत्र से इतो कर लेंगे। ईट नहीं, ईट नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। इट नहीं होगा और क्योंकि वो कित है इसलिए। हाँ, और ईट नहीं होगा, कित है इसलिए। वो नहीं या इट इसलिए नहीं होगा, वो ती तूत्र था सीसु सरक अशेष, ये सूत्र निषेध करेगा। हाँ। और गुण नहीं होगा क्योंकि वो कित है, तो यहाँ पर गुण नहीं, गुण कार्य प्राप्त नहीं है तो सूत्र आएगा रीता इत धातु, इस सूत्र से इतो कर लेंगे, वो गुण रपर से रपर होकर के प्रवृत्त होगा तो किर ती ये बनेगा। अब यहाँ पर हल पर में है तो हलीचा से रेफांत धातु की उपधा जो एक है ई, उसको दीर्घ कर देंगे कीर ती ये बनेगा। अब यहाँ ये बन पर गया। हाँ, अब यहाँ पर वो रदाभ्याम निष्ठा को निष्ठा न पूर्व से चदा से दत्त न तो होता, नहीं होता, तीन के तकार को नहीं होता, क्यों नहीं क्योंकि होता? वो निष्ठा का तकार नहीं तकार है। नहीं है, इसलिए नहीं होता। तो इसलिए हाँ, वार्तिक वार्तिक आया आ गया कि भैया एक तीन को क्या कर दो भैया, निष्ठावत निष्ठावत भाव भाव कर कर दो। देना। लेकिन सब जगह नहीं करना है, नहीं, कहाँ करना है तो तो क्या वार्तिक है उसको बोलो, उसका अर्थ बोलो। री लुआदिभ्यः तेन निष्ठावत वाच्यः। अच्छा, हाँ, री दीर्घ बोलना दीर्घ, थोड़ा। हाँ, हाँ। री मतलब दीर्घ रिकारांत धातु और लुआदि लुआदि 21 कितने? धातु, 21 है, देखे कि नहीं? हाँ, 21 हाँ, है। चलो। लुआदि 21 धातु से पर में तिन को निष्ठावत भाव होता है। हाँ, तो निष्ठावत भाव जब भाव हो गया जाएगा। तो निष्ठा का तकार तकार हो गया, तो नत्व कर लो नत्व कर रदाभ्याम से। लेंगे, अभी रदाभ्याम व्याख्या से। क्या करेंगे? हाँ, सब नत्व नहीं आ रहा है रदाभ्याम का अर्थ, हाँ, क्या अर्थ है? रदाभ्याम परस्य निष्ठा परस्य तस्य निष्ठा न तस्य स्यात्। निष्ठापेक्षया धातोर दस्य चनः। चनः, अरे हाँ। निष्ठा की अपेक्षा धातु में यदि दकार हो तो दकार उसको भी उसको भी करना। करना, हाँ। यहाँ तो रेफ था इसलिए हाँ, कोई जरूरत नहीं ही नहीं है, तो इसी वाले काम से चला हाँ। लिए तो क्या बन गया? नत्व कर नत्व लिए कर और लेंगे, फिर रसाभ्याम से नत्व रसाभ्याम भी हो जाएगा, नत्व क्या कर बन लेंगे, जाएगा? तो कीर्णी ये बस बनेगा, तो सूर्य विसर्ग सर्व हो। कीर्णी ही। बस काम खत्म हुआ, इतना हाँ। थोड़ी लंबा चौड़ा करना होता है। कीर्णी ही बना ना। कीर्णी ही। हाँ, पर फिर आगे फिर आएगा लूनी, फिर लुआदि के उदाहरण दे दिए दो दिन। हाँ। अरे लुई धातु, लुई लुई धातु, पुई धातु, पुई धातु। और भी कई और भी हाँ, हैं, और उन है। सबको लेकर के उससे क्या कर लेना पहले तो। स्त्रियां तिन से एक तिन कर लेंगे हाँ, और तो ठीक है ना? हाँ, और स्थिति- उसके बाद क्या हो उसके बाद- जाएगा? उसके बाद ये वार्तिक से निष्ठावत भाव हो जाएगा। हाँ। निष्ठावत भाव हो जाएगा तो लुआदिभ्यः इस सूत्र इस से सूत्र से हाँ, नत्व हो जाएगा। नत्व हो जाएगा। नत्व तो होना नहीं है, तो क्या बन जाएगा? तो लूनी, धूनी, पुनी। लूनी, ऊनी और ये बन जाएगा। हाँ, प्रातिपदिक और- संज्ञा करेंगे सूर्य तो सर्ग लूनी ही, धूनी, ऊनी पुनी, ही सब बन जाएगा। सब का अर्थ हम देख लिए हाँ। आया ना, भाव हाँ, में कर लिए तो भाव में कर सामान्य लेंगे। सामान्य और लिख लिख लिए। लेंगे। चलो फिर आगे फिर आएगा वार्तिक आया ना? संपदादिभ्यः क्विप। क्विप। क्या कहा इस वार्तिक कि का अर्थ? संपदादि धातु धातुओं से से कोई प्रत्यय होता है। संपद आदि धातु है ना, संपद आदि धातु मतलब बाबू सम उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक पूर्वक पद। पद। एक है संपद, इसी को संपद, संपद का हाँ। और वो है आदि में ऐसा देख लेना, संपद, विपद, आपद, आपद। प्रतिपद। गण है। हाँ, तो ये संपद आदि धातुओं से देखे हो कौन है तो ये? मतलब कौन कौन आती है देखे हो? तो देखा जाकर कुछ नहीं, बस बैठ गए हो पाठ लगा समय। आदमी देखे ना कौन पाठ में कि भाई संपद आदि में कौन कौन लिया है? चार, तीन चार ही थोड़ी लेना है। नहीं। तो फिर बोलो फिर। संपदादि धातु से कोई प्रत्यय होता है और वो स्त्रीलिंग विशिष्ट भाव संसद, परिषद सब बन जाएगा। ये थोड़ी नहीं पद ही लेना है। नहीं। अरे सम उपसर्ग पूर्वक पूर्वक सदरी, सदरी। उसका सद बचता है ना, हाँ, हाँ। तो संसद धातु संसद। बन गए। बन गए। परि पूर्वक सद, परिषद, परिषद। ये बन गया। तो फिर कितने बन जाएंगे? ध्यान से देखो तब ना पता चलेगा कि क्या क्या लिया है। चलो। और ये जो कोई प्रत्यय होगा वो स्त्रीलिंग विशिष्ट भावादि अर्थ में होगा। तो ये सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु है, पदगतौ धातु है। पदगतौली ना। हाँ, हाँ। पदगतौ लिखा है। तो सम पद क्विप, क्विप का सर्वपारे लोप हो जाएगा और संपद ये रहेगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और फिर सू लाएंगे, सू का हल्का दीर्घ सत्य से प्रथम से लोप कर देंगे और वावसान से विकल्प शर्त कर लेंगे, संपद संपद ये बन जाएगा। आगे ओ आदि रहेगा तो उसमें संपदौ संपद, हाँ, ऐसे ही चल जाएगा। संपदम, संपद, संपदा, संपद भ्याम दही रहेगा ना, जब तो हो जाएगा। तो चलो, तो इस तरह से चलेगा। ठीक हुआ। हाँ। फिर वी उपसर्ग पूर्वक पद धातु है, ऐसे ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो विपद विपद हाँ। और फिर आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु है तो आपत आपत, दो कार की संख्या कर लेंगे। आ आपत, रहेगा आपत बन जाएगा ना। हाँ, फिर ये सब स्त्रीलिंग में चलेंगे। हाँ, ये मत स्त्रीलिंग। कहना अयम संपत, अयम नहीं कहना। नहीं, क्या नहीं। कहना? यम, यम, हाँ। यम संपत, यम विपत, यम आपत। आपत, इस तरह से है ना। हाँ। तो स्त्रीत्व क्योंकि स्त्रीलिंग में किया है ना, हाँ। तो स्त्रीत्व अर्थ रहेगा, ध्यान रखना। फिर
फिर वार्तिक। अच्छा, इस सब में टाप क्यों नहीं कर रहे हो? तो स्त्रीत्व की विवक्षा है तो जब संपद बन गया फिर टाप कर दो। अजंत नहीं है। अजंत कहता है वो क्या? अरे अजाद्य तो टाप क्या कहता है? अजादि गणपठित शब्द हो, अजादि अज येड़ क आदि एक गण है वहां पर, वो अज आदि गणपठित शब्द हो अथवा तो अदंत ह्रस्व आकारांत शब्द हो, ये कहा है। तब उससे स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप ये कहा है। तब फिर यहाँ पर नहीं है अजंत, वो आजादी में भी नहीं है। हाँ। और ये अदंत भी नहीं है। अदंत भी नहीं है, इसलिए वो सब बोला नहीं है। वही सुला के सुला हल्दी के लोग हल्दी लोग करके कर देंगे। संपत विपत संपद विपद आपद ये बन जाएगा, हाँ। प्रतिपद वगैरह बन जाएगा। ठीक, चलो अब जब इक्विप कर दिया तो फिर इसे 3 नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। स्त्रियां 3 से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो वार्तिक है वो स्त्रियांग 3 का नित्य बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये संपद आदि में ही इक्विप कर रहा है। हाँ। और वो तो कोई भी धातु मात्र से कर रहा था, है ना? हाँ। तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। अपवाद होने के कारण नित्य ही बात करेगा। कोई कहे स्वरूप अपवाद प्रत्यय है, विकल्प से बात कराओ, लेकिन वहां पर स्त्री अधिकार उत्तम बिना कहा है, तो ये स्त्री अधिकार। तो फिर प्रश्न पूछेगा फिर आपत्ति ही विपत्ति ही ये सब कैसे बनाए? फिर 3 करके ही तो बन पाएगा। अरे समपूर्वक पद धातु से 3 करोगे तभी ना संपत्ति ही बनेगा, विपत्ति आपत्ति तो कैसे ये शब्द बनेगा? तो फिर दूसरा वार्तिक बनाया, तिन अपि इष्यते। तिन अपि इष्यते, भैया इन संपदादियों से तिन भी इष्ट है। 3 प्रत्यय भी होगा, ठीक है ना? वही अर्थों में और दूसरे अर्थ में नहीं, स्त्रीत्व विशिष्ट भावार्थी अर्थ में ही हो जाएगा। चलो, तो समपूर्वक पद धातु से 3 कर लेंगे, संपत्ति। अब यहाँ पर खरीचा से चर्त कर लेंगे, संपत्ति विपत्ति और आपत्ति वगैरह वगैरह सब बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? यही कर लिया। फिर ये सूत्र आएगा, ऊती यूती जूती साति हेति कीर्तयश्च। यही सूत्र आ गया, चल गया था ना? बता दिए थे ये निपात थे, ये सब निपातन से सिद्ध होंगे। कौन कौन? ऊती यूती जूती साति हेति और कीर्ति, ये सब निपातन से सिद्ध होंगे। कह दिया, ठीक है ना? चलो, क्या समय हुआ? 19 मिनट। चलो, इसको आवर्तन का अलग ही कर दो। भगवती परम्बिका यही ना।